नमस्कार, मैं हूं अजय और आज देख रहे हैं बिग डिबेट। क्या मंदिर के नाम पर विपक्ष को आज भी रोना आता है? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और एनसीपी नेता शरद पवार के बयानों से तो यही सवाल पैदा होता है। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। जैसे ही यह खबर आई, राशिद अल्वी और शरद पवार नाराज हो उठे। राशिद अल्वी को लगता है कि मोदी सियासी फायदा उठाने अयोध्या आ रहे हैं, तो शरद पवार को लगता है कि कोरोना काल में मंदिर का क्या काम। अब सवाल यह है कि मोदी की राम भक्ति से पूरब से पश्चिम तक विपक्ष में क्यों मच गई है खलबली। आइए समझते हैं, पूछते हैं अपने मेहमानों से यही सवाल आज बिग डिबेट में। और जो उठेंगे सवाल कि खत्म हुआ इंतजार, पीएम मोदी खोलेंगे अब द्वार, मगर पीएम करेंगे शिलान्यास, कांग्रेस को क्यों नहीं ये आरास। मंदिर के नाम पर कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता का राग इतिहास दोहराता है। कभी सोमनाथ मंदिर को लेकर भी बहुत सवाल उठे थे, वहां भी जब शिलान्यास होना था, उद्घाटन होना था। और मोदी के शिलान्यास से विपक्ष को क्या ऐतराज है या फिर राजनीति की यह शुरुआत है? पहले रिपोर्ट। जिस राम मंदिर के इंतजार में सदियां गुजर गईं, जिसके लिए अदालत से सियासत तक जंग छिड़ी रही, अब उस राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे और अब इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे देश के प्रधानमंत्री। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फैले राम भक्तों की 500 साल से चली आ रही इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। वक्त भी मुकर्रर हो चुका है, मुहूर्त निकल चुका है। अब इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का है कि वो 5 अगस्त को आएंगे और मंदिर का श्री गणेश करेंगे। लेकिन कांग्रेस को पीएम का अयोध्या जाना रास नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री इस देश की छवि को, इस देश के सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। क्योंकि ये केवल राम मंदिर नहीं है, बल्कि राष्ट्र मंदिर है, जिसमें करोड़ों करोड़ लोग का संकल्प शामिल है। सवाल है कि प्रधानमंत्री कहां जाएंगे और क्या करेंगे? क्या ये कांग्रेस तय करेगी? करोड़ों हिंदुओं की तरह पीएम मोदी के लिए भी श्री राम आराध्य हैं। अगर प्रधानमंत्री श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं, तो फिर विपक्ष क्यों आंसू बहा रहा है? न्यायपालिका ने बोला मंदिर बनेगा तो मंदिर बनेगा, इसमें किसको दिक्कत है। लेकिन जनता के बारे में सरकार क्या सोच रही है? आज हालत क्या है? अपराधी दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में राम की आराधना से किसको ऐतराज है? सालों के इंतजार के बाद अब मंदिर निर्माण की जो आस है, उससे कांग्रेस क्यों निराश है? प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश आए तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि मुख्यमंत्री के साथ बैठकर वो कानून व्यवस्था की भी जानकारी लें। अभी भी जाति धर्म की राजनीति से बाहर नहीं आना चाहती है। मैं तो सरकार से कहूंगा, जनता के बारे में सोचिए, जनता बहुत परेशान है। राम से अगर कांग्रेस का कोई नहीं काम, तो फिर 2019 में अयोध्या क्यों गए थे प्रियंका और राहुल? राम भक्तों को मंदिर की आस, लेकिन विपक्ष क्यों है निराश? आज इसी पर बिग डिबेट। जी हां, तो लगता है कि राम राजनीति का ऐसा मुद्दा बने इस युग में आकर कि अयोध्या लगातार विवादों से जुड़ता रहा, और अब जब तमाम विवादों को पीछे छोड़ते हुए मंदिर बनने का सपना साकार हो रहा है, लेकिन राजनीति से पीछा नहीं छूट रहा है। और पूछता हूं, मेरे साथ शेष नारायण सिंह जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़े हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से, मेरे साथ जुड़े हैं अशोक श्रीवास्तव संघ विचारक, रामविलास वेदांती मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आंदोलन से जुड़े रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मेरे साथ बोलेंदु महाराज वीएचपी से जुड़े हुए हैं। कुछ मेहमान तो और भी जुड़ेंगे, मगर कांग्रेस से अभी तक जुड़े नहीं हैं, और सवाल कांग्रेस से ही सबसे बड़ा है। मगर ये सवाल उठे जो कांग्रेस से बयान आए हैं, उससे पहले रामविलास वेदांती जी, आपसे समझना चाहता हूं, खुश होंगे आप? जी 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 बोलिए।
खुश हैं, अब वो सपना साकार होने जा रहा है। 450 साल के करीब का संघर्ष और अब मंदिर बनने जा रहा है। जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आने के समाचार को सुनने के बाद हमारे अयोध्या के सभी संत महंत, हमारे अयोध्या के सभी राम भक्त लोग और विशेषकर देश के सभी राम भक्त नहीं, विश्व के संपूर्ण राम भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को अयोध्या की पावन धरती पर उपस्थित होंगे और रामलला के मंदिर निर्माण की शिला स्वयं रखेंगे, आधारशिला रखेंगे। ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशहाली की बात है। राम जन्मभूमि की लड़ाई बहुत दिनों तक चली, शायद विश्व में इतनी बड़ी लड़ाई और किसी मंदिर की नहीं थी जितनी बड़ी लड़ाई राम जन्मभूमि को हुई। इस राम जन्मभूमि की लड़ाई में हजारों लोग शहीद हुए। राम जन्मभूमि की इस लड़ाई में 25 बार मैं जेल गया, सैकड़ों बार मैं गिरफ्तार हुआ, हजारों बार नज़रबंद किया गया। जो वर्तमान परिस्थिति है, अब किसी प्रकार का कोई झगड़ा राम जन्मभूमि में रह नहीं गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब हम लोगों की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर अयोध्या में रामलला का दर्शन करें, लेकिन हम लोगों के पता नहीं था कि इतना जल्दी निर्णय आ जाएगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 9 नवंबर 2019 में माननीय फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निर्णय अब दे दिया भव्य कि जहाँ मंदिर रामलला बनने जा रहा है, भूमि जन्मभूमि पूजन है। की तारीख भी तय हो गई है। फैसला और आने के बाद विश्व के सभी लोगों फैसला आने के बाद फैसला आने के बाद विश्व के सभी राम भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। जाहिर तौर पर तो आप भी प्रसन्न हैं, सारे राम भक्त प्रसन्न हैं, लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, विपक्ष प्रसन्न नहीं है। प्रधानमंत्री विपक्ष को लगता है कि आप प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं खुद भूमि पूजन के लिए, ये तो देश के लोकतंत्र के सेक्युलर ढांचे पर चोट है। सबसे भव्य मंदिर, सबसे दिव्य मंदिर बने, जी वेदांती जी, मंदिर बने, विश्व का पर्यटक स्थल अयोध्या की धरती को बनाया जाए, ये नरेंद्र मोदी जी। जी हरिशंकर जी। अजय जी, हाँ अजय जी, भगवान राम केवल भारत के नहीं, अपने तो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। राम राजनीति के विषय नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष तो बालाकोट पे राजनीति कर सकता है, तरह तरह के मैंने कोरोना को लेके इस महासंकट पे भी वो राजनीति रोड के देख सकता है। तो विपक्ष की तो जो इस वर्तमान में जो उसकी भूमिका है वो बड़ी हास्यास्पद है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक पल उपस्थित होने जा रहा है जब देश के। अरे हरिशंकर जी, विपक्ष तो कहता है कि राजनीति आप कर लेते हैं इन सब मुद्दों पर और ठीकरा उनके सिर फोड़ देते हैं। विपक्ष तो ये इल्जाम आप पे लगाता रहता है। देखिए अजय जी, पूरी दुनिया के लोगों में इस बात की प्रसन्नता होगी कि जो विवाद 5 शताब्दी से चल रहा था, उसका माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद पटाक्षेप हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वहां भव्य रामलला का मंदिर बने, इसका मार्ग प्रशस्त किया। और अब पूरे देश के संत राम भक्त, पूरी दुनिया के राम भक्त ये चाहते हैं कि वहां जल्दी से जल्दी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के आप सवाल का हरिशंकर जी आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा था कि विपक्ष को लग रहा है कि आप फायदा उठाना चाह रहे हैं, आप संघीय ढांचे पर चोट कर रहे हैं, पीएम आकर के भूमि पूजन कर रहे हैं मंदिर का। तो चलिए मैं दोबारा आता हूं आपके पास में, बोलेंदु जी से जरा पूछ लेता हूं। बड़ा आंदोलन वीएचपी ने किया था मंदिर को लेकर के, बोलेंदु जी। मैं आता हूं दोबारा आता हूं मैं आपके पास हरिशंकर जी, अभी सभी को पहले जोड़ लूं। बोलेंदु जी, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि कोई संत सिद्ध पुरुष आकर के भूमि पूजन करता, ये बीजेपी का मंदिर थोड़ा ना है कि आ रहे प्रधानमंत्री।